हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपने एक लाइन अपने जीवन में ज़रूर सुनी होगी कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। आज मैं आपको इस लाइन का सही मतलब बताऊंगी, क्योंकि जब मैं इस लाइन को पहले सुनती थी तो मुझे भी ऐसा हमेशा लगता था कि ये क्या बात हुई कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या ऐसा सोचना सही है? आइए जानते हैं इस लाइन का सही मतलब। ये लाइन भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को महाभारत की लड़ाई के समय उपदेश में बोलते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आखिर श्री कृष्ण जी किस तरह के कर्म की बात कही है? आइए जानते हैं। वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। यहाँ आपको कर्म क्या है ये समझना होगा। यहाँ कर्म से मतलब सिर्फ फिजिकली वर्क नहीं है। फिजिकली वर्क का मतलब कि आप खूब हाथ पैर चलाएं, खूब शारीरिक मेहनत करें, ये कर्म नहीं है। और ना ही इससे आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शा वाला कितना मेहनत करता है, मजदूर कितना मेहनत करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो शारीरिक श्रम करते हैं फिर भी वो खुश नहीं होते। इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता या फिर उनके पास कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ फिजिकली वर्क से सब कुछ मिल जाता तो ये लोग आज बहुत आगे बढ़ जाते। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि कर्म है क्या और करना कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्म है उसे हमें सही दिशा में और सही सोच के साथ करना होगा। यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ फिजिकली वर्क नहीं है, बल्कि सारा खेल दिमाग का है। अगर कर्म सही दिशा में सही सोच के साथ होगा तो आपको फल इतना मिलेगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का मतलब यहाँ सारा खेल दिमाग का है, क्योंकि जो व्यक्ति सही सोच नहीं सकता वो सही करेगा क्या। यहाँ जिस कर्मों की बात हो रही है वो ये है कि जिस व्यक्ति की सोच सही दिशा में हो गई उसकी लाइफ सही दिशा में जानी ही जानी है, उसे फल मिलना ही मिलना है। इसलिए कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म अगर सही सोच के साथ होगा तो बिना इच्छा के ही सब कुछ मिल जाना है। इसी तरह जब आप कर्म सही दिशा में सही सोच के साथ ना करें और फिर फल के बारे में सोचें कि भगवान मुझे ये दे दे, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, गाड़ी पैसा जो चाहे वो मिल जाए, आप मांगते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा और कभी भी नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप कुछ मत मांगो, लेकिन कर्म सही दिशा में सही सोच के साथ करो तो उतना मिलेगा जितना कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर कर्म सही दिशा में सही सोच के साथ होगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपके पास इतना कुछ कहाँ कहाँ से आ रहा है और कैसे कैसे आ रहा है। बस आपका कर्म सही दिशा में होना चाहिए। अब बात यहाँ पर आती है कि कर्म को सही दिशा में करें कैसे। अगर बुद्धि की बात की जाए तो हम दो जगह अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हाथ पैर के कर्म से आपको ऊपर उठना होगा, मतलब फिजिकली वर्क से। किसी की भी लाइफ आप उठाकर देख लीजिए, फिजिकली वर्क ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत लोग बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बात है लेकिन कर कितना पाते हैं। अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं और बोल कुछ और रहे होते हैं और करते कुछ और हैं। इस तरह का कर्म करना व्यर्थ है। मिरेकल तो तब होता है, चमत्कार तब होता है जब आप जो सोचे वही बोलें
और वही करें। मतलब तीनों की दिशा सही हो और एक हो, तब कुछ अलग होता है। तब वो चीज होती है जिसके लिए सक्सेस भी बहुत छोटा शब्द होता है, सक्सेस से बहुत बड़ा हो जाता है, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और तब ये लाइन हमारे जीवन के लिए एकदम सटीक बैठती है कि हम बस कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, क्योंकि बिना कुछ मांगे ही हमें अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। ये है इस लाइन का सही मतलब कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म मतलब सही सोच और सही दिशा के साथ कर्म करना। मतलब जो बोलो वही सोचो और वही करो, तब जाकर आपको बिना फल की इच्छा के ही वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आई होप आपको आज इस लाइन का सही मतलब समझ आ गया होगा। अगर आपने इन बातों को समझकर अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो इससे मिलेगा आपकी लाइफ को एक वे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के मोटिवेशनल बातों के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।